राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज 22 फरवरी, बहुत बड़ा उलटफेर, आय में बढ़ोतरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए ग्रहों की स्थिति। तो आपके पहले घर में सूर्य, बुध, शनि, आपके दूसरे घर में राहु, शुक्र, आपके चौथे घर में गुरु, आपके पांचवें घर में मंगल, आपके आठवें घर में केतु और आपके 11वें घर में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़े ग्रह का परिवर्तन हुआ और एक छोटे ग्रह का परिवर्तन हुआ। बड़े ग्रह का मतलब यह है कि जो धीरे धीरे चलते हैं और एक राशि में, एक घर में लंबे समय तक रहते हैं, वो बड़े ग्रह हुए। छोटा ग्रह जो जल्दी जल्दी स्थान बदलते हैं, जल्दी जल्दी राशि, जल्दी जल्दी घर बदलते हैं, जैसे चंद्रमा। तो चंद्रमा का स्थान परिवर्तन शीघ्र होता है, एक महीने में लगभग सारे राशियों को घूम लेते हैं। वहीं पे शनि महाराज लंबा समय लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 वर्ष लगाते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने में। तो आज वही परिवर्तन हुआ। आज शनि महाराज वक्री हो गए और आज चंद्रमा का 22 फरवरी शनिवार को 5:40 पर धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। चंद्रमा आ गए आपके इस घर में। यह घर है हमारा सोर्स ऑफ इनकम का, हमारे डिजायर का, हमारे आय का। तो यकीन मानिए आपका आय बढ़ेगा। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें बहुत मेहनत किए, बहुत तपस्या किए, बहुत परिश्रम किए, किंतु उनको रिजल्ट नहीं मिला, उनका आय का स्रोत नहीं बन पाया, तो अब आपके आय का स्रोत बनता हुआ दिखाई देगा। यह योग तो रहेगा 2.5 दिन तक का, किंतु जीवन में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए 1 सेकेंड, 1 मिनट ही काफी होता है। तो हो सकता है कि आपने कोई परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट आ जाए तो आपका काम बन जाए। शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, आपके लग्न में बैठ करके अब ये अस्त हो जाएंगे आज से। तो जब ये अस्त हो जाएंगे, शनि की 7.5 भी आपके ऊपर है, तो इनका प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब सूर्य का और बुध का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा और यहां से 7वीं दृष्टि सीधे ये लोग देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को, आपके पार्टनरशिप को। तो यकीन मानिए आज वह समय होगा, वह घड़ी होगा जब आपका बिजनेस खूब चलना शुरू हो जाएगा। यदि मध्यम था, नहीं चल पा रहा था, नहीं आमदनी हो पा रही थी, क्योंकि ग्रहों का स्थिति तो बहुत अच्छा बना, बहुत लोगों को लाभ हुआ, बहुत लोग लाभ कमा रहे हैं, कमाए, किंतु यदि हमें नहीं प्राप्त हुआ, आपको नहीं मिला, तो यकीन मानिए अब आपको भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। आप यकीन मानिए, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि आप इंटरव्यू देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी देते हैं। तो आपके लगन में बैठे हैं बुध, आपके दिमाग को बढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। और जब लग्न में सूर्य आ जाते हैं तो वह व्यक्ति सरकारी तंत्र से जुड़ता ही जुड़ता है। तो गोचर में ऐसा योग बना है, तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। हो सकता है कि आपका जो सपना था वह सपना साकार हो जाए। जो भी नौकरी मिलेगी, छोटी बड़ी, आप पकड़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, अवसर हाथ से नहीं जाने देना है। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं इस दरमियान, तो हो सकता है आपका काम सिद्ध हो जाए, या आपने पहले परीक्षा दिया है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, हो सकता है आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। ऐसा योग, प्रबल योग बना हुआ है। चंद्रमा आपको खूब लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो सपना था, सपना साकार नहीं हो पाया था, वह सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा।
आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। आपका डेली इनकम का यदि कोई धंधा है तो उसमें आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप होलसेल का कारोबार करते हैं, रिटेल का कारोबार करते हैं, विदेश से कारोबार करते हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, किसी भी प्रकार का आपका काम है तो यकीन मानिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों का जो यह गोचर होता है इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब चंद्रमा का 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव होता है हमारे पढ़ाई का, हमारे विद्यार्थियों का, यही घर होता है प्रेम प्यार का। तो आपका मन बड़ा शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। तो यदि आप इस समय पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे तो वह प्रोग्राम आपका फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आप विदेश चले जाएं पढ़ने के लिए। जिन हमारे भाई बहनों का विवाह नहीं हो पाया, परेशान थे, चंद्रमा की यह दृष्टि आपको विवाह बंधन से बांधता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, आपका शादी तय हो जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से तैयारी करिए। योग आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनेगा? जब आप नौकरी करेंगे, जब आप कोई बिजनेस करेंगे, तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि आपकी नौकरी लगेगी, आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, कोई परेशानी थी तो वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम रहेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके बुद्धि से आपके पार्टनर को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। कोई सरकारी ठेका का काम यदि आप कर रहे हैं, आपका काम फंसा है, आपका फाइल फंसी, आपका पैसा फंसा है, तो वह फाइल, वह पैसा, वह काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तरक्की मिलेगी इस समय। 22 तारीख से आपकी सफलता कदम चूमेगी। बहुत अच्छा योग है। तो इस समय का, इस पल का, एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, पूरा कुंडली विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। 1 लोटा जल भोलेनाथ को आप अवश्य चढ़ाइएगा। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।